ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27/10/1975 के महावाक्य हैं। आज टाइटल है क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन किस तरह आता है, उस पर बाबा ने आगे बहुत अच्छी क्लास कराते हुए कहा कि अपने रूप, रंग और खुशबू को देखना है। रूप अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन दिखाई दे, फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे, और रंग अर्थात निरंतर बाबा के संग का रंग, और खुशबू अर्थात रूहानियत कहाँ तक आई है अपने जीवन में। इन तीन बातों पर बाबा ने बहुत ही अच्छी अव्यक्त वाणी चलाई। सुनेंगे आगे विस्तार से महावाक्य। बाबा ने कहा, रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देखकर बोले, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई दे रही है। रंग अर्थात निरंतर बाबा के संग का रंग हो, अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। खुशबू अर्थात सदा रूहानी व्रति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में तीन विशेषताएं बाबा ने देखी, और वो तीन विशेषताएं थी। यह विशेषता देखते हुए एक तो अपने विचित्र विशेषता देखी बाबा ने। वह क्या देखी होगी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नज़र गई, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी हैं, तो सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी बहुत श्रेष्ठ तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इस स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्ण किया है। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया के रॉयल रूप की नज़र लगने के कारण कहीं ना कहीं रूप रंग बदल जाता है और कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ती है। तो फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं, उनमें मस्त हो जाते। तो सदा बाबा के संग के रंग के बजाय अर्थात एक बाबा का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना लेते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी कि मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप दादा द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त है और अपने जन्मसिद्ध अधिकार का भी मालूम पड़ता है, तो याद द्वारा अनुभव प्राप्त भी होता है। दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना भी बंद हो जाता है। ठिकाना मिल जाता ना। उस समय शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे थे, तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूलने में वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध बुध भी भूले हुए थे। ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को अनुभव करते हो, और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते हैं। अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था नहीं, अभी ऐसा क्यों हो गया है, पहले ऐसा उमंग कहाँ चला गया हमारा। पहले से जो खुशी, जैसे बाबा के घर में बच्चे आते हैं तो बहुत खुशी रहती, उमंग रहता, लेकिन जैसे मध्य का टाइम बीच का आता है तो बाबा ने कहा खुशी गायब हो जाती है। पहले कहते इतने खुश रहते थे, अब पता नहीं हमें क्या हो गया। पहले तो
बहुत खुशी थी, गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों आ गई? जबकि ज्ञान गुह रहा है, समय समीप आ गया है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। अब इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में वह सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ ही जाते हैं। कोई हम शरीफ सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का ऑपोजिशन करने में लग जाते हैं। कोई स्थूल सेल्वेशन में लग जाते हैं, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं। तो समझ में आ गया कि बाबा ने कहा कारण क्या बन रहा है, क्योंकि ज्ञान में जब चलते ना तो कहीं ना कहीं मान शान पोजीशन, हम शरीफ जो साथी हैं हमारे वो आगे क्यों जा रहा है, उनको क्यों इतना मिल गया, तो ऐसे कई प्रकार के हमें पुरुषार्थ में जो चीज़ें आ रही हैं, यही हमारा पुरुषार्थ ढीला करती हैं। तो ये क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हो और फिर कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते हो, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हो और इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हो। बाबा ने कहा है कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद के पोजीशन की मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम मान शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हो, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हो। तो बाबा ने कहा सेल्वेशन आर्मी होना अर्थात अन आत्माओं को सेल्वेशन देने वाले प्रतिवीर, लेकिन हद की सेल्वेशन की ये साधन होगा तो सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं लेकिन अपने सुख के लिए मांगते हैं। अगर ये किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्नेह रिकार्ड दिया जाए तो एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और नाम विशेष लिया जाए, ऐसे अनेक प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता है। और इसी प्रकार बाबा ने कहा माया से उनको अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में ऑपोजिशन करते हैं। ये ऐसा करता है, ये वाला जो भाई बहन है वो मुझसे बहुत आगे क्यों जा रहा है, इसमें ज़्यादा करके दिखाऊं दूं तो सर्विसेबल मैं अच्छी हो जाऊंगी क्योंकि मैं इससे आगे जा सकती हूँ, मैं तो बहुत सर्विसेबल हूँ, ये आगे तो मैं पीछे क्यों आ गई हूँ, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते ही नहीं है यहाँ के लोग, मैं तो निमित टीचर्स हूँ या निमित टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, या टीचर से भी ऑपोजिशन करते हैं, तुम अनुभवी नहीं हो मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो मैं तो पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो के ऑपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते हैं। आपस में ऑपोजिशन के कारण माया से ऑपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते हैं, अर्थात विजयी नहीं बन सकते। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, करेक्शन हैं और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार हो गए हो, वकील और जज बन जाते हो। बाबा को करेक्शन देते रहते हो अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे, मेरे से बड़ा महारथी भी तो ऐसे करते हैं ना, इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसे कहा था इसलिए मैंने भी ये श्रीमत मानी, फलाने डेट की मुरली भी यह बात कही गई, इसी प्रकार प्रमाण यह भी कर रहा हूँ। समय और सरकमस्टांस को नहीं देखते लेकिन शब्द पकड़ लेते और इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाते, अलबेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते, पुरुषार्थ की गति में तीव्र से जैसे कि मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे, दूसरों की करेक्शन में बाबा से कनेक्शन तोड़ देते हैं। इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उल्हाने देते रहते, उलझते रहते, सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर ही नहीं आता।
परचिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और वो खुशी का अनुभव होता वह खत्म हो जाता। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चल तो नहीं रहे हैं, कहीं समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की भी चल पड़ोगे। सेवा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को यथार्थ बनाओ, समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना, तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने के कारण समाचार सुनाया कि आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा ही साथ रखना, और इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। तो ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार और नमस्ते कहा। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाप दादा को भी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।